चैलेंज देना चाह रहा हूँ, माल का दूध भी है तो अनुशासन की कार्रवाई करके पायलट साहब के करके बताओ। खट्टी का दूध याद आ जाएगा, खट्टी का दूध याद आ जाएगा। और ये राजस्थान के, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ये भाषा नहीं सुन सकते। ये गद्दार, निकम्मा, नकारा ये समाचार नहीं सुन सकते। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अपने ही सरकार के खिलाफ आए दिन कांग्रेस के नेता तरह तरह के बयानबाजी करते दिख रहे हैं। कभी सचिन पायलट खुद ही अशोक गहलोत के खिलाफ अनशन पर बैठ जाते हैं, तो कभी सचिन पायलट के समर्थन वाले विधायक अशोक गहलोत को अनाप शनाप बयान दे देते हैं। इस कड़ी में कांग्रेस नेता और राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गोढ़ा ने जो बयान दिया है वो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसकी चर्चा भी हो रही है। कांग्रेस विधायक और सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गोढ़ा ने कांग्रेस आलाकमान को खुली चुनौती दे डाली। झुंझुनू के खेतड़ी में आयोजित सभा के दौरान गोढ़ा ने कहा कि राजस्थान की 36 कौम और सभी जाति के नौजवान सचिन पायलट के साथ खड़े हैं, जरूरत पड़ेगी तो जी जान देने को तैयार है। तो पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि राजेंद्र गोढ़ा आखिर हैं कौन, जो अक्सर अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। राजस्थान के, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ये भाषा नहीं सुन सकते। ये गद्दार, निकम्मा, नकारा ये समाचार नहीं सुन सकते। हमारे धैर्य की परीक्षा, नौजवान के धैर्य की परीक्षा नहीं ली जाए। पायलट साहब चिंता मत करना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये राजस्थान की 36 कौम, सभी धर्मी जात, धर्म और जाति और बिरादरी का नौजवान आपके पीछे खड़ा जी जान के लिए, जी जान देने के लिए। और जिस दिन मैं चैलेंज देना चाह रहा हूँ, माल का दूध भी है तो अनुशासन की कार्रवाई करके पायलट साहब के करके बताओ। खट्टी का दूध याद आ जाएगा, खट्टी का दूध याद आ जाएगा। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को ही सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण अनशन पर बैठे थे। अशोक गहलोत अक्सर अपने बयान में सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते दिखे हैं। अब इसी बयान को लेकर राजेंद्र गोढ़ा खुलेआम आला कमान को चुनौती दे डाली है कि हिम्मत है तो सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आखिर राजेंद्र गोढ़ा हैं कौन। राजेंद्र गोढ़ा के बारे में आज समझ लेते हैं। राजनीतिक करियर के बारे में जानते हैं कि राजेंद्र गोढ़ा का राजनीतिक करियर क्या रहा। साल 2008 में अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले राजेंद्र गोढ़ा भले ही राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, लेकिन गोढ़ा का भाई रणवीर सिंह गोढ़ा एक बार राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष साल 1998 से 1999 और एक बार उदयपुर वाटी विधानसभा सीट से विधायक, जो कि साल 2009 में रह चुके हैं। हालांकि दोनों भाइयों में दरार है। दरार की कहानी भी दिलचस्प है, जो कि फिर कभी आपसे बातचीत होगी तो बताएंगे कि राजेंद्र गोढ़ा की सियासी सफर क्या है। आज ये जान लेते हैं। साल 2008 राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह गोढ़ा बसपा की टिकट से चुनावी मैदान में उतरे और मुकाबला कांग्रेस के विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा, निर्दलीय रविंद्र सिंह भड़ाना और निर्दलीय राम निवास सैनी और बीजेपी के मदन लाल सैनी से हुआ। मदन लाल सैनी वही हैं जो राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2008 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राजेंद्र सिंह गोढ़ा बसपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए और उस समय भी अशोक गहलोत सरकार में राजेंद्र गोढ़ा को राज्य मंत्री बना दिया गया। साल 2013 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र गोढ़ा को उदयवाटी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया और इस बार राजेंद्र गोढ़ा का मुकाबला बीजेपी के शुभकरण चौधरी और निर्दलीय रविंद्र सिंह भड़ाना से हुआ और इस बार वो हार गए। साल 2013 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद साल 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजेंद्र गोढ़ा के टिकट काट दी और राजेंद्र गोढ़ा फिर से साल 2008 की तरह बसपा के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बसपा ज्वाइन कर लिए थे। इस बार मुकाबला बीजेपी के शुभंकर चौधरी से और कांग्रेस के भवाना राम सैनी से हुआ। त्रिकोणीय मुकाबले में राजेंद्र गोढ़ा यह चुनाव
बीजेपी के शुभकरण चौधरी से करीब 6000 वोटों के अंदर से जीत गए। बसपा के टिकट से चुनाव जीतने के बाद फिर साल 2008 की तरह ही कांग्रेस के पाले में चले गए, यानी फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने फिर राजेंद्र सिंह गुढ़ा को राज्य मंत्री बना दिया। गुढ़ा ने साल 2013 में उदयावटी से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। चुनाव हारने के कुछ समय बाद गुढ़ा ने कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद गुढ़ा फिर से बसपा से ही 2018 में चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज करवाई। दबंग छवि वाले विधायक गुढ़ा पिछले दिनों सीकर से हुए दुल्हन अपहरण कांड में ही काफी चर्चा में आए थे। अपहरण दुल्हन की बरामदगी की मांग को लेकर गुढ़ा ने खुद को ही आग लगा लिया था और इसमें प्रयास भी किया, अपने आत्महत्या के प्रयास किया। दुल्हन अपहरण कांड प्रदेश में काफी चर्चित रहा था। पीड़ित पक्ष की ओर से गुढ़ा के इस पूरे मामले के कमान थामे हुए थे। वैसे गुढ़ा हमेशा आक्रामक अंदाज में सरकार और पार्टी पर तंज कसते हुए बयान देने के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने सचिन पायलट के सपोर्ट में ऐसा बयान दिया जिससे फिर सियासत में गर्माहट आ सकती है। लेकिन गुढ़ा के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब भी मौका मिला पाला बदल लिए और इस पार्टी से उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और जीत हासिल करने के बाद फिर से कांग्रेस में आ गए और इस तरह से सचिन पायलट के समर्थक भी बने रहे और बयानबाजी भी होती रही। इस बार आला कमान को खुलेआम चुनौती है, तो देखना दिलचस्प होगा ये कि क्या आला कमान राजेंद्र गुढ़ा के ऊपर भी एक्शन लेती है या फिर राजेंद्र गुढ़ा पहले की तरह ही इस पार्टी से उस पार्टी करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।